वेस्ट वाटर के रिस्पेक्ट में सॉलिड्स का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो सॉलिड्स फर्स्ट फिजिकल कैप प्रॉपर्टी है, देन इसी में आप टर्बिडिटी पढ़ेंगे। टर्बिडिटी इज सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन कलर, देन ऑर्डर, देन conductivity, or we can say pH, right? So these are various physical characteristics of wastewater. अब इसमें भी हम सबसे पहले solids को डिस्कस करते हैं। Solids basically there are two types of solids, organic solid and inorganic solid. Organic solids और inorganic solids. Inorganic solids means कुछ उसमें सिल्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ दूसरे कुछ स्टोन्स के टुकड़े होंगे बारीक, लाइक दिस। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स और ऑर्गेनिक सॉलिड्स, कुछ यहाँ पे वेजिटेबल्स हो सकती हैं, कुछ वोलेटाइल मैटर भी उसमें वेस्ट वाटर में हो सकता है, लाइक दिस। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स in wastewater. First is organic, second one is inorganic. अब organic और inorganic ये दोनों solids वेस्ट वाटर सैंपल में किस टाइप से होंगे? जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो या तो ये ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट वाटर में सस्पेंशन में होंगे या फिर डाइल्यूशन में होंगे, राइट? या ये वाटर में डाइल्यूट हो चुके हैं या फिर ये ऑलरेडी सस्पेंशन में है, कहीं पर फ्लो के साथ बह रहे हैं या फिर कहीं सेटल हो चुके हैं। तो सिमिलर जब हम इनऑर्गेनिक सॉलिड्स की बात करेंगे तो ये भी दो टर्म्स में होंगे, आइदर दीज आर इन सस्पेंशन मीन्स सस्पेंडेड सॉलिड, और आइदर इन डाइल्यूशन मीन्स इफ पार्टिकल साइज इज वेरी लेस, लाइक देन 2 माइक्रोमीटर साइज से भी अगर हमारे कम है तो हो सकता है ये हमारे कोलाइडल या आयोनाइज्ड स्टेट में पार्टिकल्स हों। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दोनों सॉलिड्स वेस्ट वाटर में या तो सस्पेंशन में होंगे या फिर डाइल्यूशन में होंगे, घुल गए होंगे, ठीक है। टोटल सॉलिड्स इन वेस्ट वाटर ये दो कैटेगरी में डिवाइड थे, एक ऑर्गेनिक सॉलिड, एक इनऑर्गेनिक सॉलिड। ऑर्गेनिक सॉलिड जो इसमें वोलेटाइल मैटर होगी, वेजिटेबल्स होंगे, ठीक है, और इनऑर्गेनिक सॉलिड कुछ स्टोन्स के पार्टिकल हैं, सैंड के पार्टिकल्स, लाइक दिस। तो ऑर्गेनिक सॉलिड और इनऑर्गेनिक सॉलिड, अब बिकॉज इनऑर्गेनिक सॉलिड जो है वो ऑलरेडी फिक्स सॉलिड है, मीन्स वो फिल्टर पेपर से हमारे डिटेक्ट हो सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड को हमने नाम दिया फिक्स्ड सॉलिड और ऑर्गेनिक सॉलिड्स को हमने नाम दिया वोलेटाइल सॉलिड्स, ठीक है। तो वोलेटाइल सॉलिड्स और फिक्स सॉलिड्स, अब वोलेटाइल सॉलिड्स और फिक्स सॉलिड्स सस्पेंशन और डाइल्यूशन स्टेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड नाम आएगा या वोलेटाइल डाइल्यूशन सॉलिड, डाइल्यूटेड सॉलिड, लाइक दिस। फिक्स्ड सस्पेंडेड सॉलिड एंड फिक्स्ड डाइल्यूटेड सॉलिड। वोलेटाइल suspended solids, this is VSS, volatile diluted solids, that is VDS, like this, fixed suspended solid and fixed diluted solid। यहीं से ये जो VDS और FDS है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं यहाँ से हमें मिलता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड TDS, और अगर VSS और FSS मीन्स वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड और फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा टोटल
सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड एंड टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेंगे टोटल सॉलिड, मींस प्लस इक्वल टू टोटल सॉलिड्स। ठीक है, तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड प्लस टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड दैट इज इक्वल टू टोटल सॉलिड। इट मींस जो वाटर सैंपल हमारे पास था उसमें दो टाइप के सॉलिड थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। कुछ सॉलिड हमारे जो ऑर्गेनिक है वो वोलेटाइल है, वो एक हाई टेम्परेचर पर रिमूव हो जाएंगे। कुछ इनऑर्गेनिक सॉलिड हैं जो फिल्टर पेपर पे उनके साइज के हिसाब से रिटेन हो जाएंगे। तो यहीं से या तो फिक्स सॉलिड हमारे सस्पेंशन में होंगे या डाइल्यूशन में होंगे। वोलेटाइल सॉलिड भी या तो सस्पेंशन में है या डाइल्यूशन में है। जब डाइल्यूशन, वोलेटाइल सॉलिड और फिक्स्ड डाइल्यूटेड सॉलिड को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा TDS, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। सिमिलर VSS, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड और फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। अब ये सॉलिड हम डिटरमाइन कैसे करें? अगर हमें सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड वोलेटाइल सॉलिड या सस्पेंडेड फिक्स सॉलिड, किसी भी टाइप के सस्पेंडेड सॉलिड्स को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हमें फिल्टर पेपर का यूज़ करना पड़ेगा। और जो स्टैंडर्ड फिल्टर पेपर है उनका साइज होता है 2 माइक्रो मिलीमीटर पोर साइज। तो फिल्टर पेपर का हम यूज़ करेंगे सस्पेंडेड सॉलिड के डिटेक्शन के लिए। और जब हम डाइल्यूटेड या डिजॉल्व्ड सॉलिड की बात करेंगे, जो सॉलिड्स ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुके हैं, तो डिजॉल्व सॉलिड के लिए हमें मॉफेल फर्नेस का यूज़ करना पड़ेगा। मॉफेल फर्नेस जो इक्विपमेंट है, इसमें टेम्परेचर हम 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो जब हम वेस्ट वाटर का सैंपल 500 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है तो जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। और उसके बाद जो सॉलिड्स हैं, कुछ वोलेटाइल सॉलिड्स भी हमारे इवेपोरेट हो जाएंगे। सॉलिड्स में से टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड जो ऑलरेडी उसमें घुल चुके हैं या डिजॉल्व हो चुके हैं वेस्ट वाटर में, और कुछ जो ऑलरेडी सस्पेंशन में है या फिर फ्लो के साथ आगे रह रहे हैं। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड एंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड। अब ये हम कैसे निकालेंगे कि किसी भी वेस्ट वाटर सैंपल में कितने टोटल डिजॉल्व सॉलिड हैं? अगर हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स निकालना चाहते हैं तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड के लिए सिंपल जो वाटर सैंपल है उसको ओवन ड्राई करेंगे, और ओवन ड्राई में 104 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम इसको गर्म करेंगे। तो जितना इनिशियल वेट था और 104 डिग्री सेल्सियस पर इवेपोरेट करने के बाद जितना उसका फाइनल वेट बचा है, तो W2 माइनस W1, यहाँ से हमको मिलेगा टोटल डिजॉल्व सॉलिड। फिर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स अगर हमको निकालना है कि कितने सॉलिड्स ऑलरेडी सस्पेंशन में है, सस्पेंडेड कंडीशन में है, तो इसके लिए हम एक इक्विपमेंट या डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इम्हॉफ कोन। इम्हॉफ कोन क्या होता है? इम्हॉफ कोन एक ट्यूब टाइप पे, इसमें ग्लास ट्यूब्स होंगी, और ये ग्लास ट्यूब्स का जो बॉटम है वो थोड़ा नैरो होगा। ये इनका स्टैंड होगा और यहाँ 2, 3, 4 जितने भी यहाँ पे इम्हॉफ ट्यूब्स हमें लगाएंगे। अब जब हम इसमें वेस्ट वाटर का सैंपल डालेंगे तो वेस्ट वाटर का सैंपल यहाँ पे नीचे तक आएगा, और थोड़ी देर के लिए इसको, मतलब कि 60 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ दिया। तो 1 आवर में यहाँ पे जितने भी सॉलिड्स हैं वो नीचे सेट हो जाएंगे। तो जो सॉलिड्स हैं जो सस्पेंशन में थे वो सारे यहाँ पर सेट हो गए। तो ये 1 घंटे के बाद हम यहाँ इसकी हाइट मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे स्केल बने होते हैं, और उस हाइट से हमको ये पता चल जाएगा कि कितनी हाइट तक के, या उस वॉल्यूम की टर्म्स में यहाँ पे पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स निकालने का एक तरीका ये है कि हम इम्हॉफ कोन यूज़ करें। ठीक है, अब ये जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं इसमें कुछ वोलेटाइल सॉलिड्स होंगे जो डिजॉल्व कंडीशन में है या सस्पेंशन कंडीशन में। तो हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे यहाँ पर, फिर हम उसको फिर से निकालेंगे। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड में वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड
और वोलेटाइल डिसॉल्व सॉलिड। तो वोलेटाइल मीन्स ऑर्गेनिक सॉलिड जो है, या तो वो सस्पेंशन कंडीशन में है या डिसॉल्व कंडीशन में। अगर ये हमको निकालना है कितने वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड हैं या कितने वोलेटाइल डिसॉल्व सॉलिड हैं, तो हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी इमहॉफ कोन वाला जो हमारा सैंपल था, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, वो सैंपल हम लेंगे और उस सैंपल को अगर हमें वीडीएस निकालना है, वोलेटाइल डिसॉल्व सॉलिड, तो फर्दर कैटेगरी में जाने के लिए हमें मॉफल फर्नेस का यूज़ करना है। मॉफल फर्नेस, मॉफल फर्नेस is a device which can maintain higher temperature. मॉफल फर्नेस जिसमें हमें 500 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन करना है, और वाटर सैंपल जो हमने लिया है उसको जब हम 500 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, आइदर VSS, VDS, FDS, FSS, कोई कुछ भी हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करते हैं तब हम मॉफल फर्नेस में क्या रखेंगे, तब हम रखेंगे फिल्टर पेपर। वाटर सैंपल हमने लिया, वाटर सैंपल को हमने 2 माइक्रोमीटर के फिल्टर पेपर से पास किया और उस फिल्टर पेपर को फर्दर हमने मॉफल फर्नेस में रखा 500 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद फिर हमने उसको फिर से मेजर किया, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। वोलेटाइल डिसॉल्व सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्रूसिबल प्लेट लेते हैं, क्रूसिबल प्लेट। अब ये क्रूसिबल प्लेट क्या होगी, आइदर ऑफ सिलिका और प्लेटिना। तो जब हम VDS की बात करते हैं डिसॉल्व सॉलिड की, आइदर वोलेटाइल और फिक्स्ड, दोनों केसेस में हमें क्रूसिबल प्लेट्स लेना है। हमें यहाँ पे फिल्टर पेपर नहीं लेना। जब भी हम डिसॉल्व सॉलिड की बात करते हैं तो हम क्रूसिबल प्लेट लेंगे सिलिका या प्लेटिनम की, उसमें हम वाटर सैंपल लेंगे और उस वाटर सैंपल को मॉफल फर्नेस में रख देंगे 500 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हम वापस से उसको मॉफल फर्नेस से बाहर निकालेंगे और उसको वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद फिर हमें मिलेगा वोलेटाइल डिसॉल्व सॉलिड, या फिर जब हम डिसॉल्व सॉलिड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फिक्स्ड डिसॉल्व सॉलिड। वाटर सैंपल को फिल्टर पेपर से हमने पास करवाया और फिल्टर पेपर से पास कराने के बाद हमने वेट नोट किया W1 kg या W1 mg। इसी फिल्टर पेपर को ओवन में रखा 104 डिग्री सेल्सियस पे। अगेन हमने उसको वेट किया, ये वेट आया W2। तो W2 माइनस W1 विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेस्ट वाटर सैंपल। तो यहाँ से हमको मिलेगा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। तो ये था TSS, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हम कैसे निकालें। अब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड में से भी अगर हमें निकालना है कि फिक्स सॉलिड कितना है, वोलेटाइल सॉलिड कितना है, तो वो हम कैसे निकालें। ओवन से जो फिल्टर पेपर हमने बाहर निकाला था, जिसको हमने वेट किया था, ठीक है, अब उसी फिल्टर पेपर को अगर हम फिर से मॉफल फर्नेस में रखते हैं, मॉफल फर्नेस में टेम्परेचर रहेगा 500 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। तो मॉफल फर्नेस में रखने के बाद फिर से हमने इसका वेट लिया, टेक वेट ऑफ फिल्टर पेपर। यहाँ से हमको मिला फिक्स्ड सस्पेंडेड सॉलिड, बिकॉज वो अभी फिल्टर पेपर में बचा हुआ है जो भी सॉलिड्स है। तो ये सॉलिड्स एक्चुअली फिक्स है, और वो सॉलिड जो ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं, वोलेटाइल सॉलिड्स अगर हैं तो वो 500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर सस्टेन नहीं करेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। इट मीन्स टोटल सस्पेंडेड सॉलिड माइनस volatile suspended solid that is equal to fixed suspended solid। तो अगर सॉलिड्स में हम वेस्ट वाटर का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं और टेक वेस्ट वाटर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एट क्रूसिबल प्लेट ऑफ सिलिका और प्लेटिना।
प्लेटिनम। ठीक है, सिलिका और प्लेटिनम प्लेट्स जो क्रूसिबल प्लेट्स हैं वो हायर टेम्परेचर सस्टेन करती हैं, इसलिए हम मफल फर्नेस में अगर टेम्परेचर हाई करते हैं तो हमें इसी प्लेट का यूज़ करना होता है। तो सिलिका की या प्लेटिनम की क्रूसिबल प्लेट हमने ली और उसमें वेस्ट वाटर सैंपल को रखा, और वेस्ट वाटर सैंपल को हमने मफल फर्नेस में 500 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस तक सस्टेन किया, रखा उसको। ठीक है, ताकि जितना भी उसमें इवेपोरेशन होना है हो जाए। उसके बाद हमने उसको वेट किया, टेक वेट, मफल फर्नेस से बाहर निकाल के जब हमने उसको वेट किया तो यहाँ से हमको मिलेगा डिजोल्व सॉलिड। तो फिक्स डिजोल्व सॉलिड मीन्स क्रूसिबल प्लेट में अब जितने भी सॉलिड्स हमारे पास हैं, जब हमने उसको वेट किया तो वेट करने के बाद हमें जितने सॉलिड्स उसमें मिले हैं वो सारे सॉलिड्स कहलाएंगे फिक्स डिजोल्व सॉलिड, जो सॉलिड ऑलरेडी डिजोल्व कंडीशन में थे। टोटल डिजोल्व सॉलिड माइनस फिक्स डिजोल्व सॉलिड दैट इज इक्वल टू वोलेटाइल डिजोल्व सॉलिड। तो टोटल डिजोल्व सॉलिड ये ऑलरेडी हमें मिल जाएंगे, टोटल डिजोल्व सॉलिड माइनस फिक्स डिजोल्व सॉलिड, यहाँ पर जो भी हमने निकाला है दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा वोलेटाइल डिजोल्व सॉलिड, राइट। ठीक है, अब फाइनली टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स मींस ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वेस्ट वाटर में कितने थे? टोटल वोलेटाइल सॉलिड दैट इज इक्वल टू वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड प्लस वोलेटाइल डिजोल्व सॉलिड। टोटल फिक्स सॉलिड मींस इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स कितने थे, लाइक सैंड पार्टिकल्स और क्रश्ड स्टोन। तो TFS टोटल फिक्स सॉलिड दैट इज फिक्स्ड सस्पेंडेड सॉलिड प्लस फिक्स्ड डिजोल्व सॉलिड। यहाँ से आपको मिलेगा टोटल फिक्स सॉलिड। सो फाइनली किसी भी सॉलिड में कितने ऑर्गेनिक पार्टिकल हैं, कितने इनऑर्गेनिक पार्टिकल हैं, दोनों का जो समेशन होगा वो कहलाएगा टोटल सॉलिड। मींस TVS टोटल वोलेटाइल सॉलिड प्लस टोटल फिक्स सॉलिड। ये समेशन हमको देगा कि कितने सॉलिड्स वेस्ट वाटर सैंपल में